हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिज्ञासा का पार्ट 9 स्प्राइट की गति नियंत्रण करना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। रश्मि को बताए कि यह चित्र किसका है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ये आपको एक चित्र दिया गया है, तो ये रश्मि है, इसको आपको बताना है कि ये चित्र किसका है और इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। ठीक है, तो यह एक पवन चक्की है, इसका उपयोग बिजली बनाने के लिए किया जाता है। हवा का इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हवा तेज़ रहेगी तो पवन चक्की तेज़ चलेगी, धीरे होगी तो धीरे चलेगी। ये हवा का इस पर प्रभाव पड़ता है हमारी पवन चक्की पर। आइए इससे जुड़ा प्रोजेक्ट स्केच जूनियर पर बनाकर देखें। स्क्रिप्ट दी हुई है आपको। समुद्र के तट पर एक पवन चक्की है। ग्रीन फ्लैग पर क्लिक करने पर उसकी पंखियाँ घूमना शुरू करती हैं और लगातार घूमती रहती हैं। पवन चक्की की गति को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ में आपको स्क्रिप्ट दी गई है। इस स्क्रिप्ट का आपको बैकग्राउंड लिखना है, स्प्राइट एवं इवेंट लिखना है। बैकग्राउंड कहाँ हो रहा है, तो बैकग्राउंड कहाँ हो रहा है भाई, समुद्र के तट पर एक पवन चक्की है। कौन कर रहा है, ठीक है, ये स्प्राइट में आ जाएगा आपका। पवन चक्की कर रही है, जिसको इंग्लिश में वाइंड मिल भी कहा जाता है। उसके बाद इवेंट क्या हो रहा है, पवन चक्की की पत्तियाँ घूम रही हैं। ये आपका बैकग्राउंड दिया हुआ है। बैकग्राउंड आप लोग यहाँ से लेते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। पहला हो जाएगा प्रोजेक्ट के लिए समुद्र तट का बैकग्राउंड चुने। तो हमें यहाँ से क्या करना है, बैकग्राउंड चुनना है। ये वाला मैंने बैकग्राउंड चुना है समुद्र तट का, और यहाँ से उसको ओके कर दिया। क्या हमारे पास पवन चक्की जैसा कोई स्प्राइट है, हमारे पास पवन चक्की जैसा कोई स्प्राइट नहीं है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, वो पवन चक्की जैसा स्प्राइट बना सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कुछ आकृतियाँ ली थी, उन आकृतियों की मदद से जो स्प्राइट नहीं दिया गया था वो हमने बनाया था। उसी तरीके से हम लोग कुछ आकृतियाँ लेंगे और स्प्राइट बनाएंगे। स्प्राइट बनाने के लिए इन स्टेप का पालन करें। ठीक है, तो ये स्टेप आपको क्या फॉलो करनी पड़ेंगी। दिए गए टूल्स के द्वारा ऐसे पवन चक्की बनाएं। ठीक है, ये आपको कलर्स दिए हुए हैं, ये टिक करने पर क्लिक करें, सिलेक्ट और रोटेट, मदद की पंखियाँ व्यवस्थित करें, एक गोला बनाएं, 3 त्रिकोण बनाएं। ठीक है, पहले गोला बनाया, फिर 3 त्रिकोण बनाए। ठीक है, फिर उस पर कलर फिल किया, उनको रोटेट करवाया। ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से इन टूल्स की मदद से कर सकते हैं। इसी प्रकार पवन चक्की के लिए एक खंभा बनाए। ठीक है, खंभा बनाया हम लोगों ने, ये टूल्स लिए, यहाँ से हमने इससे खंभा बनाया। फिर इस टूल्स में आपने कलर कर दिया। हमने पंखियों और डंडी को अलग अलग क्यों बनाया है, पूरी पवन चक्की को एक साथ क्यों नहीं बनाया। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि पूरी पवन चक्की को आपने एक साथ क्यों नहीं बनाया है। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्यों नहीं बनाया है। अब डंडी के स्प्राइट पर पंखियाँ के स्प्राइट को व्यवस्थित कर ले। पहले आप लोगों ने पंखियाँ बनाई, उसके बाद एक डंडी बनाई। अब इन दोनों को मर्ज कर पूरी एक पवन चक्की बनाई। अब हमने क्यों नहीं बनाई थी, क्यों, घूमने की गतिविधि केवल पंखियाँ करेंगी और डंडी स्थिर रहेगी। यदि हम पूरी पवन चक्की को एक साथ बनाकर कोड करेंगे तो पूरी की पूरी पवन चक्की घूमने लगेगी। मतलब हमने पवन चक्की की जो पंखियाँ हैं और डंडे को अलग अलग क्यों बनाया, क्योंकि इसका कोड अलग है और इसका कोड अलग होगा। अगर हम एक साथ बनाएंगे तो पूरी की पूरी हमारी पवन चक्की घूमने लगेगी। सिर्फ हमें पंखे को ही घुमाना है, इसलिए हमने ओनली पंखे को अलग बनाया है, डंडी को अलग बनाया। उसके बाद दोनों को एक साथ जोड़कर एक अपना स्प्राइट बनाया है। अब इवेंट्स देखते हैं। अब इसका एल्गोरिथम बनाते, जो हमने पीछे स्क्रिप्ट बनाई थी उसका हम लोग अब एल्गोरिथम बनाएंगे। गतिविधि क्या हो रही थी हमारी, स्क्रिप्ट को शुरू करने का निर्देश देना। ठीक है, ये निर्देश दिया हमने, और पवन चक्की का घूमते रहना।
यहाँ से प्रोजेक्ट की शुरुआत में क्या हुआ था, हमारी क्या हुआ था, स्क्रिप्ट शुरू किया था, उसके बाद क्या हुआ था, प्रोजेक्ट का अंत कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्लॉक्स बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में किस टीचिंग ब्लॉक का उपयोग किया जाएगा उस पर गोला लगाएं। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट में हम लोग किस चीज़ का उपयोग करेंगे, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ग्रीन फ्लैग करेंगे या टैब वाला करेंगे, रन वाला करेंगे, मैसेज वाला करेंगे, कौन से ब्लॉक का हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। इस प्रोजेक्ट में ग्रीन फ्लैग को क्लिक करने से पवन चक्की शुरू हो रही है। इसके लिए स्टार्ट ऑन ग्रीन फ्लैग को हम लोग कोडिंग शुरू करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्टार्ट ऑन ग्रीन फ्लैग। ठीक है, पंखियाँ को बाएं या दाएं घुमाने के लिए टर्न लेफ़्ट या टर्न राइट ब्लॉक का उपयोग करेंगे। ये टर्न लेफ़्ट या फिर राइट का ब्लॉक उपयोग करेंगे। गति नियंत्रित करने के लिए स्टेप जो आपके क्या क्या स्टेप हो जाएगी, सेट स्पीड ब्लॉक का उपयोग करेंगे। ये देख लीजिए, आपका गति नियंत्रण करने के लिए हम लोग इन ब्लॉक्स का यूज़ करेंगे। अब आपके सामने ये वाला ब्लॉक शो होगा, जब भी आप लोग ब्लॉक लगाएंगे तो ये कंट्रोल ब्लॉक्स में आता है। क्वेश्चन पूछेंगे सेट स्पीड वाला ब्लॉक कौन से ब्लॉक में आता है, तो कौन से ब्लॉक में आता है, कंट्रोल ब्लॉक में आता है। याद रखिएगा, इस टाइप के ब्लॉक को सेट स्पीड कहा जाता है, स्प्राइट की गतिविधि की गति को बदलने के लिए। स्क्रिप्ट के अंत में पवन चक्की घूमती जा रही है, इसके लिए कोड के अंत में रिपीट फॉरएवर ब्लॉक लगाएंगे। अब इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, इस वाले ब्लॉक को कहा जाता है फॉरएवर ब्लॉक। ठीक है, और फिर हमारे ब्लॉक की कोडिंग कुछ इस प्रकार दिखेगी। जब भी आप लोग इस स्क्रिप्ट के बारे में अपने कंप्यूटर्स पर ब्लॉग बनाएंगे तो आपकी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग आपके ब्लॉग इस तरीके के दिखाई देंगे। अब हमें देखते हैं थिंक पेयर शेयर में क्या दिया हुआ है। अपने साथी के साथ मिलकर दी गई एल्गोरिथम में स्टेप्स के सामने प्रयोग किए जाने वाले ब्लॉक का नाम लिखे व चित्र बनाए। ठीक है, ये आपने क्या हुआ, ब्लॉक्स के नाम लिखने हैं और यहाँ पे आपको चित्र बनाए। तो पहला वाला क्या हो जाएगा आपका, ग्रीन फ्लैग क्लिक। ठीक है, स्क्रिप्ट शुरू करने के लिए सभी को पता है ग्रीन फ्लैग वाले जो ब्लॉक होते हैं उनको क्लिक किया जाता है। पवन चक्की का घूमना, ठीक है, पवन चक्की क्या कर रही है, टर्न हो रही है। ठीक है, पवन चक्की की गति धीमे मध्य तेज बदलना, वेट ब्लॉक या फिर हमारा वेट करना, स्पीड वाला जो आपका ब्लॉक है वो लगाया जाएगा। पवन चक्की का घूमते रहना, रिपीट फॉरएवर ब्लॉक। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में देख लीजिए, अपने मनपसंद आकारों व रंगों का उपयोग करके एक पवन चक्की बनाए व उनकी पंखियों को अलग अलग गति से घूमता हुआ दिखाएं। ठीक है, इस टाइप की पवन चक्की हो जाएगी। अलग अलग तरह की पवन चक्की को यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे स्टार्ट ऑन ग्रीन फ्लैग इनमें से किस ब्लॉक का हिस्सा है। ठीक है, तो ये आपका एरो वाला हिस्सा है। गति को किस ब्लॉक में निर्धारित किया जाता है। ठीक है, ये गति वाला ब्लॉक है, मैंने आपको अभी बताया था सेट स्पीड ब्लॉक, जो कि एक कंट्रोल ब्लॉक का उदाहरण है। यहाँ इनमें से कौन सा कोड का सेट चिकन की को बिल्ली से भी तेज चलाता हुआ दिखने में मदद करेगा, तो कौन सा हो जाएगा आपका इसका आंसर, सी वाला ब्लॉक। ठीक है, ग्रीन फ्लैग स्पीड वाला राइट और एंड ब्लॉक। पवन चक्की को घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाने के लिए किस ब्लॉक का उपयोग करेंगे। ये देखिए आप लोग, कौन सा आपको उल्टा दिखाई दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला। अगर हम पवन चक्की में रिपीट फॉरएवर ब्लॉक की जगह एंड ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, तो पवन चक्की की पत्तियां केवल एक बार घूमती और फिर रुक जाती या दोबारा प्रोसेस नहीं करती। अगर आपको रिपीट फॉरएवर ब्लॉक नहीं लगाएंगे आप इसमें, तो आपका जो पवन चक्की है वो सिर्फ एक ही बार घूमेगी, ये दोबारा से नहीं घूमेगी। इसीलिए हम लोग रिपीट ब्लॉक का यूज़ करते हैं।
नीचे बनाई और कुछ घड़ियाँ बनाई हुई हैं जिनके साथ टर्न लेफ़्ट राइट ब्लॉक दिए गए हैं। साथ ही दाईं ओर भी कुछ घड़ियाँ बनाई हुई हैं। आपको अनुमान लगाना है कि बाईं ओर वाली घड़ियाँ पर दिए गए टर्न ब्लॉक लगाने पर उनकी सुइयाँ किस और कितनी ज़्यादा घूमेंगी और उस अनुसार दाईं तरफ दी घड़ियों में दिए सही विकल्प से मिलान करिए। मतलब आपको जोड़ियाँ बनानी है, ठीक है। देखिए ये वाली जो घड़ी है ये आपका टर्न हो रही है, आपका कौन सा, लेफ़्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज। तो कितनी बार टर्न हो रही है ये, 9 बार। तो यहाँ से हम लोग 9 काउंट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग 9 काउंट करेंगे तो ये वाली घड़ी कहाँ चली जाएगी आपकी, यहाँ पे। उसी तरीके से आपका है सेकंड वाला किधर मूव हो रहा है, ये क्लॉकवाइज, ठीक है। इस तरीके से आप लोग 7 बार घुमाएंगे तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला। देखिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं इसका। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये कहाँ पे आके रुकी आपकी, 1 पर। तो इनमें से जो रुकने वाली है घड़ी का जो कांटा है वो कहाँ पे रुका हुआ, 1 पर, यही वाला है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये। इसी तरीके से सारे इसके आंसर कितने टाइम्स हो जाएंगे, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज अगर 12 बार चलेगा तो ये 12 पर ही आके रुकेगा। और ये वाला अगर क्लॉकवाइज 4 पे चलेगा तो ये आपका 11 पर आके रुकेगा। और ये वाला एंटी क्लॉकवाइज अगर 10 चलेगा तो ये 4 पर आकर रुकेगा। आ गया बच्चों समझ में। उसके बाद जैसा कि आपने देखा कि जब हम स्प्राइट को घुमाने के लिए टर्न ब्लॉक का उपयोग करते हैं तब वह अपनी स्थिति से किसी निश्चित कोण में घूम जाता है, ठीक है। अब हमें ये कोण दिए गए हैं, ये सारे क्या हुए, सारे अपने अपने निश्चित कोण में घूमे। तो इसमें दिया हुआ है नंबर्स 0 से 12। एंगल ऑफ रोटेशन, हर जो रोटेशन होता है वो कितने का होता है, 360 का होता है। जैसे पिक्चर में 0 या 360 डिग्री एंगल कितना हो जाएगा आपका, पूरा जब सीधा रहेगा तब 360 हो जाएगा। अगर रोटेट कर रहे हो आप लोग, अगर एक बार रोटेट करोगे तो वो कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। ये 30 डिग्री का हुआ। 2 बार रोटेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। इसी तरीके से 3 बार रोटेट करोगे तो वो 90 डिग्री का हो जाएगा। इसी तरीके से हर बार जितनी बार रोटेट करोगे आप वैसे वैसे डिग्रीज आपकी प्लस होती जाएंगी और एंगल आपका घूमता चला जाएगा। थैंक यू बच्चों, वीडियोस को वॉच करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।